अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वंस 4 दिन के भारत दौरे पर आज सुबह दिल्ली पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी उषा वंस और तीनों बच्चे भी। वे दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर पहुंचे और भारतीय हस्तशिल्प का अवलोकन भी उसके बाद करेंगे। इस दौरान वे पीएम मोदी, विदेश मंत्री और NSA अजीत डोभाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी उनके सम्मान में डिनर का आयोजन भी करेंगे। कनाडा के वैंकूवर में खालिस्तानियों के एक गुट ने खालसा दीवान सोसाइटी गुरुद्वारे में तोड़फोड़ की घटना में गुरुद्वारा परिसर की दीवारों पर खालिस्तान जिंदाबाद लिखा गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि गुरुद्वारा प्रशासन ने इसे कड़ी चुनौती दी है और कहा कि वे इस तरह की गतिविधियों को सफल नहीं होने देंगे। इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने गाजा में 15 मेडिकल कर्मियों की हत्या को पेशेवर गलती माना है। इजरायल के अधिकारियों ने कहा कि सैनिकों से ये चूक हुई और इस मामले में एक अधिकारी को बर्खास्त किया गया। यह घटना 23 मार्च को हुई थी, जब इजरायल सैनिकों ने एम्बुलेंस और अन्य राहत वाहनों पर गोलियां चलाई थीं। भारतीय और चीनी छात्रों ने अमेरिकी ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। इन छात्रों का आरोप कि ट्रंप सरकार ने उनके F1 वीजा को अवैध रूप से रद्द किया, जिससे उनका डिपोर्टेशन का खतरा बढ़ गया। यह मुकदमा न्यू हैम्पशायर की US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर किया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी सेना पर सीजफायर के दौरान रूस की ओर से लगभग 3000 हमलों की जानकारी दी। जेलेंस्की ने कहा कि रूसी गोलीबारी और हमलों की सबसे बड़ी घटनाएं युद्धग्रस्त पूर्वी शहर पोक्रोवस्क के निकट अग्रिम मोर्चे पर हुई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ईस्टर के मौके पर एक दिवसीय सीजफायर का ऐलान किया था। महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि राज्य में हिंदी थोपी नहीं जा रही है। उन्होंने कहा कि मराठी पहले से ही अनिवार्य है और नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को 3 में से 2 भारतीय भाषाएं चुननी होती हैं। फडणवीस ने कहा कि कोई भी छात्र हिंदी, तमिल, गुजराती जैसी भाषाएं भी चुन सकता है, पर मराठी अनिवार्य बनी रहेगी। नेशनल हेराल्ड केस में ED की चार्जशीट के विरोध में कांग्रेस ने आज से 57 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की है। 21 से 27 अप्रैल तक चलने वाले इस अभियान में पार्टी भाजपा पर राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाएगी। खड़गे ने कहा, हम डरेंगे नहीं। कांग्रेस ने इसे नेहरू युद्धहीन धरोहर को मिटाने की साजिश बताया। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला गया। भारी बारिश से भूस्खलन हुआ, जिससे जम्मू श्रीनगर हाईवे ब्लॉक हो गया। कई मकान और गाड़ियां मलबे में दब गईं। प्रशासन ने लोगों से मौसम सामान्य होने तक हाईवे से दूर रहने की अपील की है। राहत कार्य जारी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिका में 3 लोगों की मौत की घटना की कोर्ट में निगरानी में जांच और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित करने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और NK सिंह की बेंच करेंगी। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने ममता सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने बंगाल को बांग्लादेश का लाइट वर्जन बना दिया, जहां हिंदुओं की हत्याएं हो रही। विपक्ष नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद हिंसा की NIA जांच की मांग की और कहा कि बंगाल में हिंदू खतरे में हैं। उन्होंने राज्य पुलिस को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंदसौर के गांधी सागर अभ्यारण्य में प्रभास और पावक चीतों को खुले बाड़े में छोड़ा, जिससे 20 अप्रैल का दिन ऐतिहासिक बन गया। यह देश में पहली बार अंतर्राज्यीय स्तर पर चीतों का पुनर्वास। CM ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चीता प्रोजेक्ट की सफलता ने दुनिया भर में पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नीमच में 150 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित वस्त्र निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि नीमच और मंदसौर को चीता प्रोजेक्ट और औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार से नई पहचान मिलेगी। गांधी सागर क्षेत्र में चीतों के आने से पर्यटन और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। साथ ही गांव में होम स्टे जैसी सुविधाएं विकसित होंगी, जिससे राज्य का औद्योगिक परिदृश्य और तेजी से बदलेगा। रायबरेली में 32 वर्षीय कोचिंग संचालक और अधिवक्ता बनने की तैयारी कर रहे उपेंद्र शुक्ला का शव सड़क किनारे संदिग्ध हालत में मिला, जबकि पुलिस ने पहले उसे लावारिस शव मानकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन परिजनों ने हत्या की आशंका जताई की और घटनास्थल पर संदिग्ध गतिविधियों की जांच की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उत्तराखंड के रामनगर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाने पर कांग्रेस नेता रणजीत रावत भड़क उठी और उन्होंने मीटर लगाने पहुंचे अधिकारियों का सड़क पर विरोध करते हुए हंगामा किया, बल्कि एक मीटर तोड़ भी दिया।
रावत ने आरोप लगाया कि ये फ्री मीटर असल में आडवाणी के फायदे का फॉर्मूला है, क्योंकि इनकी लागत 25,000 तक है, जो जनता पर बोझ बनेगी। फिलहाल उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। राठी तहसील के ग्राम सेमलपानी में दोपहर 3:15 पर घरों से धुआं निकलते हुए देखा गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। लगभग 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कई मकान, मवेशी बांधने के बाड़े, कृषि उपकरण, मोटरसाइकिल और साइकिल जलकर राख हो चुके थे। फिलहाल तहसीलदार और अन्य अधिकारियों ने अमरोहा में तेंदुए का आतंक फिर देखने को मिला। मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के दहरा खादर बख्श गांव में एक किसान पर तेंदुए ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, क्योंकि तेंदुए को कई अन्य गांव में भी देखा गया। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के नीमच में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं कार सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। बता दें, उज्जैन के हिंगोरिया गांव के 7 युवक सावरिया दर्शन करने जा रहे थे, तभी उनकी तेज रफ्तार का स्कॉर्पियो एक कंटेनर से टकरा गई। सागर के सानोधा में आगजनी और पथराव मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया। इस घटना के बाद नरियावली विधायक प्रदीप लारिया ने मामले की पुख्ता जांच की आवश्यकता जताई। पुलिस ने उपद्रव करने वालों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस अधिकारियों ने कैमरे पर कोई बयान नहीं दिया है। नर्मदापुरम जिले के पीलीखंती क्षेत्र में एक मां और बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पूजा मौर्य और उसकी बेटी पल्लवी मौर्य का शव रविवार शाम घर के आंगन और पड़ोसी के दरवाजे पर मिला। घटना के बाद मृतकाओं के परिजनों ने मकान मालिक के ऑटो में तोड़फोड़ की। पुलिस ने शक के आधार पर मकान मालिक जितेंद्र जरिया को हिरासत में लिया और जांच जारी है। गर्मी में पानी की किल्लत से परेशान बद्री नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 10 समेत कई इलाकों में नलों में महज 10 मीटर मिनट पानी आया। स्थानीय लोग परेशान, क्योंकि पिछले कई महीनों से पानी की सप्लाई अनियमित है। इंटरवेल की मोटरें 9 महीने से खराब, लेकिन नगर परिषद ने मरम्मत नहीं कराई, जिससे नर्मदा नदी से पानी की सप्लाई प्रभावित हो रही है। अधिकारी शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहे। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत छुरिया से 30 किसानों की शैक्षणिक भ्रमण यात्रा को जिला पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किसान महाराष्ट्र के सकोली, पंजरी, नागपुर जैसे गांव में आधुनिक खेती की जानकारी लेंगे। 10 दिवसीय यात्रा पंडरा पानी, विचारपुर समेत छुरिया क्षेत्र के गाँव में के किसानों के लिए आयोजित है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर दिल्ली बीजेपी कार्यालय में बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत दिल्ली बीजेपी के सभी 48 विधायक मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने की, जिसमें उन्होंने विधायकों से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा की। रायबरेली में कुछ दिन पहले सरेनी थाना इलाके के मौनी गांव में अतुल तिवारी की नाली के विवाद में हत्या हुई थी। इस मामले में पुलिस अन्य आरोपियों के साथ नामजद अभियुक्त करण प्रजापति को भी गिरफ्तार किया था। करण के पिता धुनारी प्रजापति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। परिजनों का आरोप था कि मृतक के रिश्तेदार धुनारी पर केस से बचने। संभल में बीजेपी नेता राजेश सिंघल के भाई कपिल सिंघल के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। स्क्रैप फैक्ट्री में चोरी की गाड़ियां काटने का आरोप, कटी हुई गाड़ियों के अवशेष मिले हैं। कपिल सिंघल पर बगैर रिकॉर्ड के 100 गाड़ियों को काटने का आरोप। पूरा मामला कैला देवी थाना इलाके गांव रजवेड़ा सलेमपुर गांव का है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कन्यादाना थाना क्षेत्र के रवा गांव में एक दुखद हादसा हुआ, जिसमें 13 और 18 वर्ष के 2 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दोनों बच्चे तालाब में नहाने के लिए गए थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ। मृतकों में 13 वर्षीय एक नाबालिग लड़का और 18 वर्षीय एक युवक शामिल। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। छुरिया में मोर दुआर साय सरकार महाअभियान के तहत खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पठान टोगरीगी में विशेष सर्वेक्षण पखवाड़ा कार्यक्रम हुआ, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर आवास प्लस 2.0 के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों का सर्वे कर ये सुनिश्चित किया गया कि योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचे। बुरहानपुर के ग्राम बहौड़ा में केले के खेत में आग लगने से लाखों की फसल जलकर राख हो गई। खेत से सटे जैविक खाद यूनिट में लगी आग धीरे धीरे टोपी तक पहुंची, जहां शॉर्ट सर्किट से चिंगारियां उठी और खेत जल गया। सूचना पर दमकल और बिजली विभाग मौके पर पहुंचे और आग बुझाई। किसान ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है।
अजयगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में समय पर डिलीवरी न कराए जाने के कारण एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। परिजनों का आरोप की रात में भर्ती कराने के बावजूद नर्स ने प्रसव में टाल मटोल की और दर्द से तड़पती महिला को इलाज नहीं मिला। सुबह बच्ची के जन्म के बाद महिला की हालत बिगड़ी और रेफर के दौरान रास्ते में मौत हो गई। आरोपी की ड्यूटी पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। फतेहपुर के अस्ती गांव में नहर खुदाई को लेकर सिंचाई विभाग और पुलिस आमने सामने आ गए हैं। एसडीओ ने राजस्व टीम की नाप को नकारते हुए पुलिस से बहस की। किसान फजरुल रहमान का आरोप कि उसकी निजी जमीन पर बिना सूचना के खुदाई की जा रही है। वहीं विभाग ने अपनी जमीन होने का दावा किया और कहा कि उनके पास खुद का नक्शा और दस्तावेज है। बड़ा मलहरा के बस स्टैंड पर एक यात्री के 2 बैग चोरी हो गए। सवारी बस में दिल्ली निवासी एक फर्म के एजेंट के बैग में 96,000 रुपए थे। मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में चोर 2 बैग चोरी कर ले जाते हुए पाए गए। दिल्ली के गांधीनगर निवासी फूल कुमार दोहन ने थाना पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है। पीड़ित गांधीनगर दिल्ली में भोलेनाथ ट्रेडिंग कंपनी में एजेंट के पद पर काम करता है। वह अवधारी का पैसा छतरपुर से लेकर बस से सागर जा रहा था। बन्ना में जहरीली शराब पीने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद शहर में हड़कंप मच गया। शहर कोतवाली अंतर्गत पीली कोठी के पास अलग अलग देसी शराब की दुकानों में 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अन्य जानकारी में जुटी हुई है। पहले भी देसी एमटीएनएल ने यूनियन बैंक समेत 7 सरकारी बैंकों का 8,346 करोड़ का कर्ज नहीं चुकाया। रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक अगस्त 2024 से फरवरी 2025 के बीच कोई किश्त नहीं दी गई। कंपनी का कुल कर्ज अब 33,568 करोड़ तक पहुंच चुका है। एमटीएनएल कई सालों से भारी कर्ज में है और वेतन पेंशन देने में भी दिक्कत हो रही है। फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है। कॉर्पोरेटिव मामलों में मंत्रालय ने जेनसोल इंजीनियरिंग के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। सेबी ने पहले ही प्रोमोटर्स पर 262 करोड़ का धोखाधड़ी के आरोप में बैन लगाया था। मंत्रालय अब कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग की जांच कर रहा है। कंपनी पर 975 करोड़ के बिजनेस लोन के OnePlus 13S नाम से भारत में जल्द कंपनी का सबसे सस्ता फोन लॉन्च होगा। ये चीन में आने वाले OnePlus 13T का रिब्रांडेड वर्जन होगा, जिसमें कुछ बदलाव होंगे। फोन में पावरफुल फीचर्स होंगे और वह OnePlus 13 सीरीज का किफायती वेरिएंट होगा। पहले इसे चीन में लॉन्च किया जाएगा, फिर भारत में उतारा जाएगा। – 2025 में सोने की कीमतों में 25% रिटर्न देकर निवेशकों का दिल जीत लिया। MCX और COMEX दोनों प्लेटफॉर्म पर यह ऑल टाइम हाई पर है। शुरुआती 4 महीनों में गोल्ड ने रिकॉर्ड तोड़े और घरेलू बाजार में इसका भाव 1 लाख प्रति 10 ग्राम की ओर बढ़ रहा। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच गोल्ड निवेशक सबसे भरोसेमंद बन रहा। निवेशकों को उम्मीद की सप्ताह की शुरुआत शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी से हुई। सेंसेक्स 600 अंकों की छलांग लगाकर 78,903 तक पहुंचा, जबकि निफ्टी 23,949 पर खुला। बैंकिंग और आईटी सेक्टर के शेयर चमके, जिसमें HDFC, SBI, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा शामिल। पिछले सप्ताह से जारी तेजी का सिलसिला भी कायम है। मुंबई ने चेन्नई को 9 विकेट से हराया। आईपीएल के 38वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 9 विकेट से हरा दिया। वानखेड़े में खेले गए मैच में चेन्नई ने पहले बैटिंग करते हुए 176 रन बनाए, लेकिन मुंबई ने रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की शानदार 50 की बदौलत 16वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। बुमराह ने 2 विकेट लिए। चेन्नई की ओर से जडेजा ने 53 रन। न्यू चंडीगढ़ में खेले गए आईपीएल मैच में पंजाब किंग्स को आरसीबी ने 6 विकेट से हराया। पंजाब ने पहले बैटिंग करते हुए 157 रन बनाए। जवाब में विराट कोहली की 63 रन की पारी और जितेश शर्मा के विनिंग 6 से बेंगलुरु ने 158 रन बनाकर जीत दर्ज की। स्टेडियम में सिद्धू मूसेवाला और मासूम शर्मा के गानों पर फैंस झूमते दिखे। प्रीति जिंटा मायूस नजर आई। आईपीएल 2025 के 39वें मुकाबले में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। दोनों टीमें इस सीजन में पहली बार भिड़ेंगी। गुजरात ने अब तक 7 में से 5 मैच जीते और पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर, जबकि कोलकाता 3 जीत के साथ 6ठे स्थान पर। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए दोनों टीमों के लिए जीत बेहद अहम। कावासाकी ने भारतीय बाजार में एलिमिनेटर क्रूजर बाइक का 2025 मॉडल लॉन्च किया। इसकी एक्स शोरूम कीमत 5.76 लाख है, जो पहले से 14,000 महंगी। बाइक में 451 सीसी लिक्विड कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 45 PS पावर और 42.6 Nm टॉर्क जनरेटर करता है।
बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार की नई फिल्म केसरी चैप्टर 2 का खुमार दर्शकों को पर चढ़ चुका है। सीटियों और तालियों के बीच अक्षय कुमार की केसरी चैप्टर 2 देश भर में लोगों का दिल जीत रखी है। फिल्म को रिलीज हुए 3 दिन बीत चुके हैं। फिल्म ने 25 करोड़ से अधिक का कलेक्शन किया। फिल्म की कहानी जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित है। समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में अभद्र टिप्पणी करने के मामले में रणवीर अहलाबादी और आशीष चंचलानी के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हुई। दोनों ने 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में इन एफआईआर को कंबाइन या रद्द करने की याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई आज होगी। दरअसल विवादित टिप्पणी करने पर रणवीर अहलाबादिया के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हुई थी। सोहेल खान की पत्नी सीमा सजदेहा ने हाल ही में सोहेल खान और अपने तलाक को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि जब तलाक के बाद उन्हें ये फील हुआ कि उन्हें अपना ख्याल खुद रखना है तो वे हेल्पलेस हो गई थी। सीमा ने शादी के होते हुए अफेयर को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा, मैं ईमानदारी से कह रही हूं, अफेयर कोई डील ब्रेकर नहीं है। फिल्म फुले को लेकर विवाद जारी। ट्रेलर रिलीज होने के बाद ब्राह्मण समुदाय ने फिल्म के खिलाफ आपत्ति जताई, जिसके बाद सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म में कई कट लगाने की मांग की थी। फिल्म पर जारी विवाद के बीच डायरेक्टर अनंत महादेवन ने समाज पर निशाना साधा। बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के पीछे 6 महीने की बच्ची मिली। रोने की आवाज सुनकर पाटनी की मां और बहन खंडफर में पहुंची। वहां एक कोने में मिट्टी में सनी बच्ची दिखी। उसके चेहरे और शरीर पर चोट के निशान भी थे। पाटनी की बहन खुशबू ने उसे गोद में उठाया, तब वह चुप हुई। खुशबू ने उसका नाम राधा भी रखा है। दिल्ली का मौसम तेजी से बदल रहा। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में वृद्धि की संभावना व्यक्त की है। इस अवधि में गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को दिल्ली में पिछले 3 वर्षों में सबसे अधिक न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4.4 डिग्री अधिक है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम में बदलाव होने जा रहा। आगामी दिनों में लोगों को गर्मी से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई। मध्य छत्तीसगढ़ में तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने की आशंका। रविवार को प्रदेश में सबसे गर्म बिलासपुर रहा। बारिश और वज्रपात के बाद अब बिहार में एक बार फिर से मौसम करवट लेने वाला है। प्रदेश में बारिश का दौर थम गया और अब लोगों को भीषण गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ रहा। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में सुबह ही कड़ी धूप निकल रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों को भीषण गर्मी झेलनी पड़ सकती है। मध्य प्रदेश में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। रविवार को दमोह, सागर, सीधी, शिवपुरी, गुना और रतलाम में हीट वेव चली। 44 डिग्री तापमान के साथ शिवपुरी सबसे गर्म रहा, जबकि अन्य शहरों में 40 डिग्री से अधिक रहा। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिन तक पारे में बढ़ोतरी का दौर रहेगा। इस दौरान लू का अलर्ट भी जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया, जिसको लेकर मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 2 दिनों तक यूपी कई जिलों में बादल बरसने वाले हैं। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना। बिजली गिरने को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने बारिश की भी संभावना जताई है।